हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटेक्चुरिया। तो आपका मोस्ट वेलकम है पार्ट 3 ऑफ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें मेरे पास आपके लिए मैं 3 टॉपिक लाया हूँ। फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज टिंडल इफेक्ट। हम इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट टॉपिक बताया वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? ये एलिमेंट क्या होता है। आज मैं आपके लिए एक और चीज लाया हूं, एक नया पेन लाया हूं। आज मैं ग्रीन पेन लाया हूं। चलो आज ग्रीन पेन से पढ़ते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? ये एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट क्या होता है ना, सब्सटेंस विच कंसिस्ट of only one type of atom is known as element। ठीक है, समझे कि सब्सटेंस जिनमें सिर्फ वन टाइप का एटम हो ना, उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। सीधी डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है कि सब्सटेंस जिसमें वन टाइप का एटम हो, जिसमें वन टाइप का एटम हो, उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। समझे? चमका ना। फिर इसकी जो एग्जांपल आती है ना, एग्जांपल आती है, जिसको डेफिनेशन समझ नहीं आती उसको एग्जांपल समझ आ जाता है। देखो, केमिकल एलिमेंट, चलो केमिकल एलिमेंट एंड देयर सिंबल, ये केमिकल ही होते हैं। ये तो सब पढ़ा है ना मैंने चैप्टर में, सिर्फ केमिकल ही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है हीलियम। सबसे पहले जो है ना, इसमें भी एलिमेंट है। ये भी ना, जब इसमें ग्रुप बनता है ना, इसका ग्रुप क्या बनता है? ग्रुप बनता है। तो ये भी क्या बनाता है? ये भी एक एलिमेंट ही बनाता है। फिर नियोन, नियोन लाइट नहीं, आप बोल रहे हो गाड़ी के नीचे लाइट लगी है भाई वो नियोन है, ना 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 ना, ये भी एक टाइप का एलिमेंट है। ये भी ग्रुप बना के जो है वो एलिमेंट बनाता है। ठीक है, फिर अगला है पोटेशियम। ये भी एक टाइप का एलिमेंट है। अब ये पोटेशियम खाने वाला पोटेशियम नहीं है भाई, केला बनाया तो खाली वाला है, ना 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 ना, ये भी खाने वाला नहीं है। ये भी क्या है? एक, ये भी एक एटम है। क्या है? एटम है। किस, ये एटम है। और जब इसका ग्रुप बन जाता है, जब इसका ग्रुप बन जाता है, तो ये भी क्या बन जाता है? ये बन जाता है एलिमेंट। क्या बन जाता है? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, और अगला आ गया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के आपके दरवाजे बने होंगे, आप उसको समझ लोगे एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम वो भी नहीं है, ये एल्यूमिनियम भी एक एटम है। ये भी क्या है? एक एटम है। और जब इसका ग्रुप बनेगा, जब इसका ग्रुप बनेगा, तो वो भी क्या बना देगा? वो भी एलिमेंट ही बना देगा। चमका, चमका ना, समझे ना बिल्कुल अच्छे से कि एलिमेंट क्या होता है। जिसमें सिर्फ वन टाइप का एटम हो तो उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं, सीधा याद रखना है। समझे ना? फिर अगला था हमारे पास कंपाउंड। अगला था हमारे पास कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है भाई? ये कंपाउंड है क्या चीज? चलिए, प्योर सब्सटेंस made of two or more different elements and can be separated into smaller substance by chemical means। ठीक है, अब हमने एलिमेंट पढ़ लिया, एलिमेंट हमको अच्छे से समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? ये सबसे पहले एक प्योर सब्सटेंस है। ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। आपको पूछे तो कंपाउंड क्या है, तो आप बोलोगे कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है। अब ये बनता जैसे है, मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। हमने एलिमेंट पढ़े थे जिसमें वन करंट का एटम हो और उनका ग्रुप हो जाए तो उसको वो जो है वो एलिमेंट बना देते हैं। तो ये जो है ना, टू और मोर एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट से ना बनकर जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लिया, एक मैं ले लू हीलियम, दूसरा मैं ले लू नियॉन। ठीक है, जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा ना, क्या करूंगा? मिक्स करूंगा, तब ये क्या बना देंगे? ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे कंपाउंड। समझे कि अगर मैं, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट को ना ज्वाइन कर दूं तो वो बना देते हैं कंपाउंड। और इनको सेपरेट करना, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इट कैन बी सेपरेट, ये इट कैन बी सेपरेट इनटू स्मॉलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन। ये केमिकल मीन से ना सेपरेट भी हो जाते हैं। पर जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट, ये केमिकल मीन से सेपरेट नहीं होते हैं। आप इनको जितना मर्जी जोर लगा दो ना, ये सेपरेट ही नहीं होंगे। ना केमिकल मीन से, ना कुछ और लगा दो, कोई भी प्रोसेस लगा दो इसके ऊपर, ये सेपरेट नहीं होंगे।
पर कंपाउंड को जो है ना वो हम केमिकल मीन से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। उसके जो पार्टिकल है ना, जो एलिमेंट है, उनको हम निकाल सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें डला है। अब कंपाउंड के भी एग्जांपल होते हैं। देखो वाटर है पहला एग्जांपल, तो क्या है, वाटर है। दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, ये भी एक कंपाउंड ही है, ठीक है। और दूसरा अमोनिया, अमोनिया भी एक कंपाउंड ही है, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्यों है, देखो पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, अब ये भी तो एक एलिमेंट ही है। और दूसरा आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। जब ये मिक्स हुए ना, जब ये मिक्स हुए, ठीक है, जब ये मिक्स हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। अब ये सोडियम है तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl2। तो ये देखो, अब NaCl, सोडियम भी एक अलग है, सोडियम भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। जब ये मिक्स हुए तो सीधा इन्होंने बना दिया, क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। फिर अगला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब ये मिक्स हुए ना, जब ये मिक्स हुए, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या बना दिया, क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 होता है, अमोनियम का फॉर्मूला जो होता है NH4 होता है, ठीक है। तो जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना वो मिक्स होगी ना, तो उन्होंने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, ठीक है, समझे। अरे चमका, इतना आसान से बता दिया। अब तो ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे चुटकी बजाते याद होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला हमारे पास आ गया टिंडल इफेक्ट, जो इस पार्ट 3 का जो है ना वो लास्ट टॉपिक है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्केटरिंग, देखते रुक जाओ, स्केटरिंग ऑफ लाइट। आपने बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, आप बाकी डायग्राम समझो, ठीक है, बाकी छोड़ दो, चलो छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं पढ़ना, ठीक है। स्केटरिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं उसको टिंडल इफेक्ट। स्केटरिंग ऑफ लाइट मतलब टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जो किससे होती है, कोलाइड पार्टिकल से होती है, कोलाइड पार्टिकल से। चलो मैंने बाकी छुड़ा दिया, पर इतना लिख देना प्लीज कि किससे होती है टिंडल इफेक्ट, किससे होता है, वो होता है कोलाइड पार्टिकल से। किससे होता है, कोलाइड पार्टिकल से, ठीक है। visible only when particle size is between 1 to 1000 नैनोमीटर। अब मैंने बताया 1 नैनोमीटर किसका साइज होता है और 1000 नैनोमीटर किसका साइज होता है और 1 to 1000 नैनोमीटर किसका साइज होता है। तो इसमें कोलाइड की बात की है, तो इसमें तो हमको पता चल गया कि 1 to 1000 नैनोमीटर है, तो कोलाइड की बात की है, मतलब इसका साइज जो है वो 1 to 1000 नैनोमीटर का, क्योंकि इसमें जो है वो कोलाइड की बात की है। फिर हम थर्ड पॉइंट को नहीं करेंगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। हम फोर्थ पॉइंट को करते हैं, ठीक है, हम किस पॉइंट को करते हैं, फोर्थ पॉइंट को। अक्कर इन फॉग, मिस्ट एंड डस्ट लेडन एयर। ये कब अक्कर होता है, जब धुंध पड़ी होती है, ये मौसम थोड़ा जैसे जैसे बारिश में जो मॉइस्चर आ जाता है ना, मॉइस्चर वाला मौसम होता है तब आ जाती है, या जो डस्ट होती है ना एयर में घूम रही, उसकी वजह से जो हमारे पास टिंडल इफेक्ट हो जाता है। फिर नॉट सीन इन ट्रू सोल्यूशन, मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 1 लिखा है और ट्रू सोल्यूशन का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो ये क्यों नहीं ट्रू सोल्यूशन होता। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, समझो 1 to 1000 नैनोमीटर रखा है, पर जो ट्रू सोल्यूशन होता है ना वो उनका साइज जो है ना वो 1 nm से लेस होता है, ना कि उनका साइज जो है वो 1 nm होता है। उनका साइज जो है वो 1 nm से जो है होता है वो कम होता है, तभी वो ट्रू सोल्यूशन में जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हो, इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये टिंडल इफेक्ट का आपको क्या समझ आ रहा है, इस इतना जो टिंडल इफेक्ट बनेगा उससे आपको क्या समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है, देखो इतना समझ आ रहा है, ये मॉर्निंग का टाइम है, किसका टाइम है, मॉर्निंग का, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। अब जो फॉग या जो ओस बोलते हैं ना ऊपर से ओस, जब इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, छोटे छोटे पार्टिकल जब इसमें रह जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, और जब हम सूरज की किरणें, जब सूरज की रेज जो है ना, सन की रेज जो इसके ऊपर पड़ेगी ना इन पार्टिकल्स के ऊपर,
तो वो क्या बना देगी, टिंडल इफेक्ट बना देगी। क्या बना देगी, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि जो इनकी जो पार्टिकल्स होंगे ना वो भी एक तरह के कोलाइड की तरह ही काम करेंगे। फिर मैं आपको कल एक चीज बताना चाहता था, पर मैंने आज इसलिए वो चीज बताना जा रहा हूँ क्योंकि कल इतना आपको टिंडल इफेक्ट समझ भी नहीं आया, कल आपको टिंडल इफेक्ट आता नहीं था, पर अभी जो आपको टिंडल इफेक्ट अच्छे से आता है तो मैं एक और चीज और समझा देता हूँ आपको। हमने कल सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था ना पार्ट 2 में, सबको याद है सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए देखो, अभी हमारे पास है ट्रू सोल्यूशन। क्या है ये, ट्रू सोल्यूशन, और ये है कोलाइडल, ये है सस्पेंशन। अब देखो देखो मैंने कल बताया था कि इसमें जो लाइट है ना वो सामने दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, ना कि इसके बीच में दिखेगी, ट्रू सोल्यूशन के। याद है, चलो याद है। मतलब ये जो ट्रू सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं फॉर्म करेगा। अब देखो कोलाइडल है, ये टिंडल इफेक्ट फॉर्म करेगा, हमने डायमेंशन में पढ़ा था, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट फॉर्म करेगा। तभी तो हमको लाइट इसके बीच में दिख रही है, ये देखो इसके बीच में दिख रही है। जब भी आप इसके बीच में लाइट देखोगे ना, और एक मान लो एक और समझ लेना कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो है वो टिंडल इफेक्ट जो है वो दिख रहा है, ठीक है, और इसमें सेपरेशन ऑफ लाइट हो रही है। मैंने बोला था टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला, अब आप बोलोगे कि इसमें तो बाहर भी दिख रही है, तो बाहर तो जाएगी, अब ट्रांसपेरेंट जैसे ट्रांसलूसेंट होता है बाहर तो जाएगी रेज। अब अगला है सस्पेंशन। अब इसमें थोड़ी कम दिख रही थी, इसमें क्या दिख रही थी, थोड़ी कम दिख रही थी, पर इसमें तो बहुत ज्यादा दिख रही है भाई, ये तो पूरा आधा इसने भर दिया, आधा जो है वो इस लाइट नहीं चला गया, इसमें तो लाइट तो पूरी आधी आधी भी कंटेनर में लाइट दिख रही है। तो मतलब कोलाइडर से ज्यादा, कोलाइडर से ज्यादा जो टिंडल इफेक्ट फॉर्म करता है ना वो करता है सस्पेंशन। कौन करता है, सस्पेंशन। कोलाइडर से ज्यादा टिंडल इफेक्ट कौन फॉर्म करता है, सस्पेंशन। समझ गए ना, इतना आसान से समझाया ना, आप पेपर में बिना पढ़े चल जाओ ना, ऐसे लिखोगे, ऐसे जैसे लिखते ना, जैसे आप बस नीचे देखोगे लिखते रहोगे, ठीक है। और आपको लास्ट में जाके इस वीडियो की, इस पार्ट की एंडिंग हो चुकी है, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसके नोट्स जो है ना वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जल्दी आ जाएंगे, तो जल्दी से जाके देख लेना। और सुनो, ये जो मैंने सारे पार्ट बनाए ना उनको आपने एक बार देख लेना, तो मैटर अराउंड अस प्योर द चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9th क्लास, तो आपके तो मुंह पे आ जाएगा, आपको तो देखना ही पड़ेगा कि चैप्टर में हुआ क्या है। अगर आपने एक बार मेरी वीडियो ये वाली देख ली, तीनों के तीनों पार्ट देख ली, ये वाली वीडियो देखनी, मैंने बोला ये वाली वीडियो देखनी, ना 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 ना, तीन के तीन पार्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये सारे पार्ट देखने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो चैप्टर 2 पूरा समझ आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बोलता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, और बहुत मेहनत से ये मैं जो है वो आपके लिए प्रिपरेशन करता हूँ हर एक टॉपिक की, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।